हाय एवरीवन, सो दिस इज़ गोइंग टू बी ए न्यू सीरीज़। इसमें मैं तुम सबके डाउट्स क्लियर कर रहा हूँ। अराउंड 5 to 6 डाउट्स एक साथ लेके फिर मैं उसके आंसर्स इस वीडियो में क्लियर करूँगा। तो स्टार्ट करते हैं यार। पहला डाउट आया है, हाउ टू अप्रोच सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल्स, क्योंकि इसमें फॉर्मूले काफ़ी ज़्यादा हैं। तो सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल्स को अप्रोच करने का तरीका बिल्कुल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तरफ हो गया था मेरा, जो मैंने फॉलो किया था। तो मॉर्निंग टाइम जो होता है उसी में मैं उठ के सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल्स के फार्मूला याद कर लेता था, और एक साथ सारे फार्मूला नहीं याद करता था, कुछ फार्मूला याद करता था। फिर PYQs में देखता था कि उससे रिलेटेड कौन सा क्वेश्चन है, फिर जो फॉर्मूले रह गए उनको याद करता था, फिर देखता था कि इनसे रिलेटेड क्या क्वेश्चन है। तो ये मेरा तरीका था सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल्स वाले चैप्टर को कवर करने का। इसमें फॉर्मूले अगर याद हैं तो क्वेश्चंस जनरली आसान रहते हैं। 2016 एडवांस जो सबसे टफ पेपर माना जाता है उसमें भी सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल्स का एक इजी क्वेश्चन आया था, अगर तुम्हें फॉर्मूला याद है तो। सेकंड क्वेश्चन है, सिंगेज गुड फॉर बिगिनर्स? एब्सोल्युटली, सिंगेज इज़ वन ऑफ द बेस्ट बुक्स फॉर बिगिनर्स। मैं कैलकुलस में बिगिनर था, एल्जेब्रा में बिगिनर था, तो मैंने सिंगेज फॉलो की थी, ठीक है। और इसमें तरीका ये रहता है कि हमें थ्योरी पढ़नी चाहिए और जो सॉल्व एग्जांपल्स हैं, इलस्ट्रेशंस हैं, उनको खुद से पहले सॉल्व करना चाहिए, बाद में सॉल्यूशन देखना चाहिए। और एक्सरसाइज वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उनका सॉल्यूशन हमें ट्राई करना चाहिए कि ना देखें। ये मेरी एक और मिस्टेक थी जो मैंने की थी, जिसकी वजह से मेरी अच्छी रैंक नहीं आ पाई, तो इसको अवॉइड करना। थर्ड क्वेश्चन है कि क्या भैया मैकेनिक्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स छोड़ दूँ, बहुत टफ है? तो देखो, मैकेनिक्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स दोनों ही काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं। दोनों का वेटेज मिला के अराउंड 50% हो जाता है, सिर्फ जेई एडवांस की अगर मैं बात करूँ तो 40 to 50%। तो इनको लीव करना आई थिंक इट इज़ नॉट राइट, क्योंकि मैकेनिक्स में बहुत सारे चैप्टर आते हैं यार। 4 से 5 चैप्टर मैकेनिक्स में आते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक में 2 से 3 चैप्टर आते हैं, गॉस लॉ को अगर इंक्लूड कर लें। तो ये चैप्टर्स हमें लीव नहीं करने हैं, इनका एक बेसिक लेवल पर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। एटलीस्ट NCERT की एक्सरसाइज और एडिशनल एक्सरसाइज सॉल्व की होगी तुमने, और एटलीस्ट HC वर्मा सर की बुक के सॉल्व एग्जाम्पल्स ट्राई करो कि सॉल्व कर लो। चैप्टर्स को लीव मत करो, क्योंकि तुम्हें नहीं मालूम कि जेई मेंस में कौन से चैप्टर से किस लेवल का क्वेश्चन आता है। कभी कभी डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड आ गया कि पावर इक्वल टू F/V, तो तुम्हें नहीं पता होगा। इसलिए किसी भी चैप्टर को लीव नहीं करो, उसका NCERT लेवल पे, हर चैप्टर की NCERT लेवल पे अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। फोर्थ क्वेश्चन है यार, इन केमिस्ट्री इफ आई रीड NCERT लाइन बाय लाइन फॉर फिजिकल एंड इनऑर्गेनिक एंड सॉल्व बैक एक्सरसाइज एंड डायरेक्टली सॉल्व मेंस PYQ, सो इट वुड बी इनफ? देखो, NCERT इनऑर्गेनिक के लिए तो बेस्ट बुक है, ऑफकोर्स उसको रीड करोगे लाइन बाय लाइन, फिर PYQ सॉल्व करोगे, इनऑर्गेनिक के लिए सफिशिएंट रहेगा। फिजिकल के लिए क्या है, NCERT की बैक एक्सरसाइज में क्वेश्चन कम है, PYQs में ऑफकोर्स क्वेश्चन अच्छे हैं। तो फिजिकल आई वुड रिकमेंड, इफ़ यू आर सेल्फ स्टडी गाय देन यू कैन फॉलो RC मुखर्जी, or if you are going to a coaching, then follow your coaching teacher, and after that you solve PYQs after solving your coaching modules. Otherwise, if self study, then solve RC Mukherjee first and then solve PYQs. Fifth, bhaiya, is SL Loni good for coordinate geometry? Yes, SL Loni is a good book for coordinate geometry, but nowadays its importance is gradually decreased. Why? Because इसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहते हैं, जबकि जेई हो गया ऑब्जेक्टिव पैटर्न पे। तो SL लोनी लोग प्रेफर करते हैं थ्योरी के लिए। फॉर एग्जांपल, मेरे दोस्त की जिसकी 6300 रैंक आई है अप्रॉक्स, उसने SL लोनी प्रेफर की थी थ्योरी के लिए। आज उसने क्वेश्चन नहीं सॉल्व किए थे, क्वेश्चन उसने PYQs के ही सॉल्व किए थे और अपनी कोचिंग मॉड्यूल्स के ही सॉल्व किए थे। तो SL लोनी से तुम्हें क्वेश्चन नहीं सॉल्व करना है। हाँ, अगर किसी टॉपिक में डाउट है, तुम्हें टीचर नहीं टाइम दे पा रहा कोचिंग वाला, या तुम सेल्फ स्टडी वाले हो, तो SL लोनी से क्लियर कर सकते हो। अदरवाइज तुम्हारे पास सिंगेज है तो इट्स वेल एंड गुड, वो बेटर है। सिक्स्थ, मुझे फिजिक्स और मैथ के क्वेश्चन हो जाते हैं बट मैथ्स के नहीं होते, तो इसके लिए तुम्हें एनालाइज करना पड़ेगा कि तुम्हारी मिस्टेक क्या रहती है मैथ्स में। मैथ्स में जनरली क्वेश्चंस इसलिए नहीं रहते क्योंकि हम लोग सॉल्व एग्जांपल्स जो करते हैं, मतलब मैंने जो 11th में किया था, 11th में मुझसे भी नहीं होते थे मैथ्स के क्वेश्चन, तो हम लोग करते क्या हैं कि जो सॉल्व एग्जाम्पल्स रहते हैं उसको देखते हैं, उनका आंसर देखते हैं, खुद कभी नहीं ट्राई करते हैं कि उनको कवर करके पहले खुद सॉल्व कर लें, उनका डायरेक्ट आंसर देखते हैं। ऐसे आंसर देखते देखते हम लोग एक्सरसाइज पर पहुँच जाते हैं और एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन नहीं होते। तो तुम आंसर देखना छोड़ दो, पहले थ्योरी पढ़ लो अच्छे से, जो भी टॉपिक करने जा रहे हो उसके सॉल्व एग्जांपल्स खुद से सॉल्व करो पहले। उसके बाद अगर हो, ऐसा भी हो सकता है कि तुमने किसी दूसरे मेथड से किया है, बुक में कोई दूसरा मेथड दिया है, तो अच्छी बात है, तुम्हें 2 मेथड आ जाएंगे एक ही क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो ये तरीका रहेगा तुम्हारा मैथ्स को कवर करने के लिए, अगर तुमसे फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं हो रही है। और सिमिलरली एक ने कमेंट में लिखा था कि मेरी मैथ्स हो जाती है, फिजिक्स और केमिस्ट्री नहीं होती, तो सेम तुम्हें भी करना है।
फिजिक्स और केमिस्ट्री की अच्छे से थ्योरी पढ़ो, सॉल्व एग्जांपल्स करो जितने हो सकते हैं। फिजिक्स के लिए तो एच सी वर्मा सर की बुक है ही, और केमिस्ट्री के लिए आर सी मुखर्जी सर की बुक फॉर फिजिकल केमिस्ट्री। एंड फॉर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यू कैन रेफर एल जी वेड, एक बुक आती है। मुझसे किसी ने पूछा भी था कि भैया ऑर्गेनिक में अगर थ्योरी अच्छी करनी है तो कैसे करें, तो एल जी वेड मैंने पढ़ी थी। मैंने सिर्फ फॉरेन ऑथर की एक ही बुक पढ़ी थी, एल जी वेड। क्यों? क्योंकि उसमें थोड़ी लैंग्वेज सिंपलर है, और मैंने वो सब E2 SN1 SN2 E1 रिएक्शन, ये 4 चीज़ें पढ़ी थी बस एल जी वेड से। उसकी लैंग्वेज काफ़ी ईजी लगी थी, तो आई विल रिकमेंड यू कैन रीड फ्रॉम दैट बुक। So these were the 5 to 6 doubts, and what is your doubt, do mention in the comment section. I will take up in the next video. Thank you.